मैं भी सच बोल रहा हूँ, मैंने कंप्लेंट नहीं करी है। ये कंप्लेंट करी है इसने जो वीडियो देख रहा है। आप हिंदी बोलेंगे तो समझ में आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्यों दे दूं आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा? बिल लेके आइए, आप जाइए यहाँ से बिल लेके आइए। ट्रैक बनाने का काम ऐसे किया जा रहा है यहाँ पे। कितने लोग हैं, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। टिकट? हाँ टिकट। टिकट नहीं है मेरे पास में। मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आप और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं इनको, क्योंकि आपके साथ में है। शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आपको पेनल्टी पड़ने वाली है। हाँ तो हिंदी में बोलिए ना आप। समझते सब कुछ है तो हिंदी में क्यों नहीं? हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम निकले हुए अपने साउथ इंडिया के टूर पर। नागरकोइल टाउन रेलवे स्टेशन पर फिलहाल मैं हूँ और आज हम यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं मदुरई जंक्शन तक। नाम है त्रिवेंद्रम से तिरुचिरापल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन का नंबर है 12628। 12:40 पर हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लेटफॉर्म की स्थिति कैसी है यहाँ पर। भाई कहने वाली बात नहीं है, आप देख लोगे काफ़ी साफ सुंदर नज़ारा आ रहा है। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे प्रशासन के लोगों के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग है कि वो अपने जगह को, अपने क्षेत्र को, अपने स्टेशन को साफ रखते हैं। 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन आ चुकी है और जैसे कि लिखा हुआ है तिरुचिरापल्ली से तिरुवनंतपुरम से गुरुवार। मतलब इस ट्रेन दो जगह का चलता है, 12:627, 12:628 और 16:342, 16:341। और भैया अपना कोच किधर है? ये यू आर करके लिखा हुआ है। तो भैया जी हमें अपनी सीट मिल चुकी है 41, उधर है मिडिल में। और भैया एज यूजुअल सबसे पहले दिखाते हैं आपको कोच की स्थिति और आरंभ करते हैं भैया वाटर टैप से। तो पानी आ रहा है भैया और मिरर की स्थिति आप देख सकते हैं, आपके भाई का चेहरा भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। कोच की जो स्थिति है भैया, यहाँ पे एक कचरा पड़ा हुआ है, ये किसी सज्जन नहीं फेंका होगा, कोई होगा। बाकी अगर कोच देखें तो अंदर साफ सफाई अच्छी नज़र आ रही है। लाइटिंग वगैरह थोड़ी कम है और भीड़ भी काफ़ी कम। रिजर्व कोच है, पीछे इसमें जनरल कोच भी है काफ़ी, जिसमें सीटिंग वगैरह ऐसे मतलब काफ़ी लोग, ये अपना रिजर्वेशन है तो आराम से एक डेडिकेटेड सीट मिली है। बाकी इस ट्रेन में अभी देखते हैं भाई पेंट्री का जो स्कैम है कैसा है, ओवर चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्या देखने को मिलता है। क्योंकि अभी तक जो मैंने 2 बार ट्रैवल कर चुका हूँ इधर साउथ इंडिया में, तो ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं मिली है। हो सकता है वो ऑब्जर्व कर लेते हो कि भाई रिकॉर्ड कर रहा है जैसे। तो मैंने जो माइक में लगाया था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, तो अलग से दिखता था, लेकिन इस बार मैंने उसको हाइड करने की कोशिश की है ताकि लोगों को पता ना चले। भाई साहब इधर आप देख रहे होंगे ये धान के खेत हैं, चावल वाले ही होंगे इधर। चावल इस तरफ बहुत ज़्यादा चलता है और इस टाइम इन दिनों जो धान की फसल है वो काटी जा रही है। इधर आप खेतों में देख रहे होंगे तो वहाँ पे ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहे होंगे चलते हुए। और पहाड़ देखो भाई साहब कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो इधर साउथ में भी काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहाड़ है। नज़ारे देखो, सुंदर नज़ारे, बढ़िया। और ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम है अभी। तो आज की जो जर्नी है हमारी वो अराउंड 4 घंटे की होने वाली है, यहाँ से नगर कोयली टाउन से मदुरई जंक्शन तक। भाई थोड़ा सा नाम अटपटे हैं तो एक फ्लुएंस में नहीं बोल पाते हैं। भैया खाने में क्या होगा? वेज बिरयानी। नाश्ता अभी क्या दे रहे हैं आप? परपू बड़ा? अच्छा दाल बड़ा। ये कैसे दिया? बिरयानी कैसे दिया? वेज 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 90 रुपीज़ का एक बिरयानी दे दीजिएगा। आप ही लाएंगे? इधर ही दे दीजिएगा, एक बिरयानी दे दीजिएगा। ठीक ठीक। तो भाई साहब देखे होंगे आपने, हमारा जो आज का पहला सस्पेक्ट मिल गया है। आप लोगों को लगता हो कि भाई ये खुश होता होगा वेंडर्स को पकड़ के, यहाँ मिल गया कंटेंट, मिल गया, अब आगे मज़ा आएगा, कंटेंट बनेगा। वो आप लोगों का नज़रिया है, जो लोग इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ता है, मुझे दिखाई पड़ता है कि हाँ यहाँ इस ट्रेन में सुधार की ज़रूरत है, सुधार की गुंजाइश है और वो मेरी नज़र में आ गई है। तो भाई मेरा जो काम है आज की ट्रेन जर्नी में, वो मैं अपना काम करने वाला हूँ। अभी मैंने बिरयानी मंगाई है तो वो बिरयानी लेके आएगा, फिर हम उससे बिल मांगेंगे और बाकी आगे जो कार्रवाई होगी आप लोग वो लोग में देख ही लेंगे। वेज बिरयानी था ना? एग ले आए? वेज बिरयानी कितना रुपया है? 190। बिल ले आइए, बिल ले आइए, मैं तभी पेमेंट कर दूंगा। आप मुझे बिल लगाना होता ना, बिल ले आइएगा। हाँ ले आइए, मैं पेमेंट तभी दूंगा आपको। ठीक है।
ये तो 80 रुपए का होता है। नहीं, आपने 90 मांग रहे हैं, मुझे 90 का बिल दीजिए आप। अगर 80 का बिल दे रहे हैं तो 90 क्यों मांग रहे हैं आप? बिल कितने का देंगे? हाँ, नहीं बिल तो दे देंगे, बिल कितने का देंगे ये बताइए ना आप। तो 90 रुपीज क्यों मांग रहे हो आप? बेच रहे हैं तो फिर 100 मांग लीजिए, 200 मांग लीजिए, क्या करें, बेच रहे हैं तो कमीशन नहीं मिलता आपको, बेच रहे हैं तो। गलती नहीं, मैं क्यों दे दूं आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा? बिल लेके आइए, आप जाइए यहाँ से, बिल लेके आइए, बिल लेके आइए तब बात कीजिएगा मुझे। तो भाई साहब ये चल रहा है यहाँ पे ट्रेन में इनका। हाँ हाँ, लेके आइए, जाइए जाइए, लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर चार्जिंग चल रही है भैया महाराज। हालांकि पानी भी तो देखने को नहीं मिला है मुझे जल्दी से ओवर चार्जिंग इतना। वो 5 रुपए पहले खुद ही बोलते हैं पैसेंजर से छुट्टा दीजिए, या खुद देते हैं उसको। अब बिरयानी है, बिल लेके आते हैं तब इन लोगों की से आगे कार्रवाई करते हैं। ले आए बिल। मशीन चालू नहीं है, अच्छा नेटवर्क का प्रॉब्लम है उसमें। कोई नहीं, अगर कहीं स्टेशन आएगा तो वहाँ पे निकाल लीजिएगा। स्टेशन पे नेटवर्क आता है, वो तो मेरे फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है इसमें। बिल जरूर देना मुझे, बिल के बाद ही मैं पेमेंट मारूंगा। वीडियो मुझे पूरा जर्नी का बना रहा हूँ मैं, जब आप आए हो उससे पहले ही बना रहा हूँ, आप चले जाओगे तब भी मैं बना रहा होता हूँ वीडियो। अब मैं वीडियो अगर खाली कैमरा खुद को लेके बैठ रहा हूँ तो वीडियो में क्या ही दिखेगा। तो लोगों से जब बातें करता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, कहीं जाता हूँ, दिखता हूँ, कुछ होता है, वो सब रिकॉर्ड कर रहा है, वो चलता हूँ। हाँ, आप बिल ले आइए आप। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है नागरकोइल टाउन से, और मदुरई तक पहुंचने में इसको 4 घंटे लगेंगे, और बीच में टोटल 4 ही स्टॉप आने वाले हैं इसके। बाकी आप देख रहे होंगे भाई ट्रेन में भीड़ भाड़ की ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी कम क्राउड है। तो जब तक उनके मशीन में नेटवर्क आते हैं तब तक भैया हम अपने नेटवर्क चेक कर लेते हैं कंप्लेन करने के लिए। तो आज जो हम कंप्लेन करने वाले हैं वो ट्विटर से करने वाले हैं। देखिए, मैं कंप्लेन करने के लिए ट्विटर भी रखता हूँ, रेल मदद भी रखता हूँ, और ये वेयर इज माई ट्रेन है, ताकि मैं अपनी जो ट्रेन वगैरह होती है उसको ट्रैक करता हूँ। तो ट्विटर से कंप्लेन करने का तरीका मैं फिर से बता देता हूँ, जो लोग नए हैं उनको। आपको ट्विटर डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, और ट्विटर पे अपनी आप लॉगिन आईडी वगैरह बनाएंगे, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी वगैरह नंबर डाल के आप अपना यूजर नेम बना के, तो इस तरह से इंटरफेस आएगा ट्विटर बनने के बाद में। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ये प्लस का बटन है, यहाँ पर इसी से कंप्लेन करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं ट्वीट करना। तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे और इस पर यहाँ पे आप लिख देंगे अपना मैटर, जो भी है कि ट्रेन में ये हुआ है, ट्रेन नंबर मैं यहाँ पे देखता हूँ, वो भी पूरा मैटर लिखता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया वो प्लस पे टैप करके आप अपना मैटर लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ट्रेन का नंबर लिखना होता है कि मैं इस ट्रेन में हूँ, और अपना अगर चाहे तो PNR नंबर भी लिख सकते हैं। जब वो पूछते हैं तो तब दोबारा बता सकते हैं, और लिखने के बाद पूरा मैटर की इतने इतने में बेचा जा रहा है वो सब चीज़ें बता के फिर आपको कंसर्न डिपार्टमेंट को टैग करना होता है। कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं रेलवे में कंप्लेन कर रहा हूँ, तो रेलवे कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उन लोगों को मैंने यहाँ पे टैग किया है। IRCTC हो गया, रेल मिनिस्टर हो गया, बाकी यूपी गवर्नमेंट हो गया, एक दो मैंने न्यूज़ वालों को टैग कर दिया है, और फ़ोटो भी लगा दिया इसके साथ में मैंने, क्योंकि बिरयानी रखा हुआ है तो मैंने फ़ोटो खींच के इसका लगा दिया यहाँ पे। तो इसको हम पोस्ट कर देंगे। तो हमारा जो ट्विटर हैंडल है जितेंद्र सिंह खरे के नाम से है, JSK ट्रैवलॉग, तो आप लोग इस ट्विटर पे सपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से ये कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, नज़र आती है। अभी यहाँ से उनका रिप्लाई आएगा थोड़ी देर में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रिप्लाई कैसे आया है। तब मैं PNR नंबर और मोबाइल नंबर होता है उनको मैसेज करके बता दूंगा। साउथ में ट्रेन में जो लोकल वेंडर्स हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोई वड़ा वगैरह बेच रहा होता है, कोई पता नहीं अलग डिश होती है, मुझे तो डिश भी समझ में नहीं आती इनकी क्या क्या होती है, अलग ही लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जल्दी से मैं वेंडर्स वगैरह से पूछता भी नहीं, क्योंकि भाई समझ में नहीं आता, पता लगे नॉन वेज बेच रहा हूँ, नॉन वेज में खाता नहीं, इसलिए मैं नॉन वेज का बोल रहा हूँ। और भाई इसमें देख रहे होंगे पीछे वो ताली वाला गैंग भी आ चुका है। देखते हैं यहाँ पर किन्नरों का कैसा आतंक है या क्या तरीका है, क्योंकि बाकी की ट्रेनों में मैंने देखा है तो बहुत बदतमीजी से मांगते हैं। यहाँ पे अभी आ रहे हैं भैया पीछे वादन करते हुए, और भैया अपने बिरयानी वाले भैया भी आ चुके हैं, होपफुली बिल लेके आ गए होंगे। आ गया भैया बिल? अरे भैया बहुत धन्यवाद। जब बिल, हाँ बिरयानी का रेड बिरयानी, एग बिरयानी का 90 रुपीज़, वेज बिरयानी का 80 रुपीज़। वो तो मुझे भी पता है, ये 80 रुपीज़ का बिल है, ये तो मुझे ही पता है वेज बिरयानी का 80 रुपीज़ है, तभी तो मैंने बोला है बिल लेके आइए। आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं आप, बिल तो आपने दे दिया।
हाँ, किसी से मैंने जास्त दिया हो तो पूछो। तो मुझे क्यों बता रहे थे? एक बात बताइए, मैं क्या लग रहा है, मेरी उम्र 4 साल की लग रही है, 10 साल की, 5 साल की पूरी उम्र है, मतलब कितना लग रहा है? 50 65, 25 30, चलो 25 30 साल हो गए। 24 का होता। गूंगा हूँ, थोड़ा सा गूंगा बहरा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं हूँ। तो फिर मेरे से ज्यादा पैसा क्यों मांग रहे हो मेरे भाई? जब पीछे आप कह रहे हो मैं पीछे 80 रुपए का बेच के आया हूँ, जास्ता पैसा नहीं लिया है। मेरे से 90 रुपए क्यों बोला आपने? बिरयानी से 90 रुपीज। एग बिरयानी 90 रुपीज है, पराठा 50 रुपए है, समोसा 10 रुपए है, पानी का बोतल 15 रुपए है। अरे भाई मैं एग बिरयानी से क्या करूं? मैंने वेज बिरयानी पूछा, आपने 90 रुपए बताया तब ही। और अब भी मैंने जब आपको पैसे का बोला तो आपने बोला 90 रुपए दीजिए। आप पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, होता उतना है, मुझे भी पता है। एक बिरयानी का 90 रुपीज, वेज बिरयानी। मुझसे भी गलती हो गई है भैया। एक पता है क्या हुई है? अभी पता नहीं चली आपको? कंप्लेन कर दी है मैंने आपकी ओवर चार्जिंग की। तब तक आप वहां गए, मैंने एक गलती इधर कर दी यार। देखो आपकी उम्र का ही हूँ, तो जैसे आप हैं गलती करने वाले, ऐसा ही मैं हूँ। मेरी भी गलती हो गई, चलो। हाँ ठीक है, वो वेज बिरयानी 80 रुपीज होता है दोस्तों, और एग बिरयानी 90 रुपीज होता है, और नॉन वेज बिरयानी 30 निकल रहा था मुंह से भाई के। नॉन वेज बिरयानी 110 का होता है। जो बात है वो है, सही बात है। तो आप लोग भी देखो, बिरयानी का पूरा रेट बता दिया भैया ने, लेकिन हमें 90 का बताया। मैंने कंप्लेन कर दिया भैया। कंप्लेन मैंने करी है कि ट्रेन जो है पटरी पे नहीं चल रही है, ट्रेन आज सड़क पे चल रही है। अब मुझे पटरी दिखाई नहीं पड़ रही है, मैंने कहा ट्रेन सड़क पे क्यों चलाई जा रही है, इसकी मैंने कंप्लेन कर दी है। महोदय आपको मैंने हिंदी में बोला है, आप हिंदी समझ भी पा रहे हैं अच्छे से, कि मैंने कंप्लेन ओवर चार्जिंग का किया है। 80 रुपए के सामान का आप मुझसे 90 रुपए मांग रहे हैं। 90 रुपए से एक बिरयानी का मैं एग का बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ वेज बिरयानी की बात कर रहा हूँ महोदय। आपके मैनेजर है इसमें? पेंट्री है इसमें? पेंट्री है इसमें? कार है, पेंट्री कार है, स्मॉल पेंट्री कार नहीं है। मैनेजर आपके हैं यहाँ ट्रेन में? अच्छा यही मैनेजर हैं दोनों, छोटे बड़े? और वेंडर नहीं है इसमें? अरे वो तो अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। आप लोग जैसे बता रहे हैं कि 2 लोग हैं और पूरी ट्रेन का देखते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, सेल कम होती होगी, भीड़ मैंने भी देखा है, भीड़ काफी कम है, आई एग्री। लेकिन जो पैसा नहीं, समझता तो हूँ, आप भी तो नहीं समझते हैं। जो पैसा है उतना ही पैसा लीजिए ना, आप भी जो पैसा है उतना ही पैसा लीजिए ना। हाँ हाँ सही कह रहे हो। हाँ वीडियो तो चल रहा है। अरे मुझे भी समझ में आता है, मैं भी यहाँ पे 6-7 दिन से हूँ, समझ में आने लगा है मुझे भी लैंग्वेज। दिन में 8-10 लोगों से मिलता हूँ तो समझ में आता है। बेटर है हिंदी में बात करें ताकि लोगों को समझ में आए। मैं तो समझ रहा हूँ आपकी भाषा, लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्या बोल दिया है। हिंदी में बात होगा पहले तो। नहीं ये आपस में इशाराबाजी मत करो, हमारी जनता नहीं समझ पाएगी। हाँ वो तो सारा दिखेगा, मैं बाद में जब देखूंगा तब भी समझ में आ जाएगा आपका। क्यों कर रहे हो यार? इतनी दूर से घर से आए हो आप, ग्वालियर झांसी से बता रहे हो, पैसा कमाने आए हो। हाँ भाई 3000 किलोमीटर दूर से है, मेरा 4-5 हजार किलोमीटर दूर से हूँ मैं भी। भाई ये मत पूछे कहाँ से हूँ, फिलहाल तो 4000 किलोमीटर दूर से मान लीजिए। पैसा कमाने आए हो, पैसा कमाइए, बिल्कुल कमाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो पैसा कमाइए, 10,000 नहीं लाख कमाइए, लेकिन कमाइए, लूटिए मत मेरे भाई। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, आप किसी को नहीं लूट रहे होंगे, लेकिन लूटने के लिए मैं ही मिला हूँ भैया। देख लो, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये बात का बढ़ा देते हैं, कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ये 90 का बताया, किसी को नहीं बताया। बिल्कुल कर रहे हैं मेहनत आप, चोरी नहीं कर रहा। आई एग्री, चोरी नहीं कर रहे हैं जी, हेल्प कर रहे हैं। आप ये बिरयानी 80 रुपए की है, कितने की पैसेंजर को कितने तक की दे देते हैं? 40 की दे देते हैं।
आप कहो तो आपको फ्री दे देंगे, क्योंकि भैया मैंने कंप्लेन करी है। आप पैसेंजर को 40 का नहीं दोगे, ना 50 का दोगे, ना 60 का, ना 70 का। सर क्या करें, उसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं वही बोल रहा है मेरे को भूख लग रहा है, पैसा नहीं सर। 60 रुपये मैंने वेज बिरयानी दी, 20 रुपये मैंने अपनी जेब से, फिर 8 रुपये कमीशन मेरा, 12 रुपये मैंने अपनी जेब से दिया। चेक करना पड़ता है। मैनेजर नहीं है इसमें, हाँ? दोनों ही पेंट्री चला रहे हो। आप क्या बेच रहे हैं? कितने का है चाय? चाय तो 5 का होता है। टी बैग है? कहाँ पे है टी बैग? बिल्कुल सही है। आप ये वाला 10 रुपए का चाय होता है दोस्तों। देखो, जो आप पूछते हैं ना कि चाय, ये वाला 10 रुपए का चाय होता है, जिसके साथ आपको ये टी बैग मिलता है। ये जो आप देख रहे होंगे साइड में, इसमें भैया आपको देंगे, मिल्क देंगे, और इसके साथ टी बैग, ये डिप टी होता है 10 रुपए का। बाकी जो नॉर्मल चाय बिकता है ट्रेनों में, वो 5 रुपए का चाय होता है। आप 10 का देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन महोदय, आप गलत कर रहे हैं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट इट। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी गलत वाले से बात कर रहा हूँ। आपको इसका सहयोग देना है तो फिर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम स्टैंडिंग फॉर राइट। मेरे से भी गलती हो गया मेरे भाई, क्या करूँ, कंप्लेन कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए अभी, देखिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत, डेली का मेरा काम है, करता हूँ। अभी आपको पेनल्टी तो पड़ेगी। आप अपना काम ना रोके, अपना काम आप कर लें। जो पैसेंजर है वो भी परेशान हो रहे होंगे, वो भी परेशान हो रहे होंगे, उनके खाना वाना चाय वाय दे के आइए। आप अपना करते रहिए। मैंने जबरदस्ती पेनल्टी लगा रहा हूँ, जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती लगा रहा हूँ। ये बिरयानी 80 रुपए का बेच रहे थे, मैं जबरदस्ती झूठ बोल के 90 का बोल रहा हूँ, तो फिर मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ ना कुछ भी। या मैंने इनको बोला कि भैया मुझे 90 का बिरयानी बताना, मैं कंप्लेन करूंगा? नहीं बोला ना। तो फिर अपने आप गलती खुद करोगे तो कौन भरेगा? एक बिरयानी का 90 रुपीज है, वेज बिरयानी गलती मान रहे हैं, वो ठीक है, वो गलती हो गई, उस चीज को अलग है। मैंने भी गलती कर दी, कंप्लेन कर दी, पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन उस गलती के चक्कर में आप आगे का दिन खराब मत कीजिए। आप सर्व कीजिए और अपनी सर्विस कीजिए। अपना जो पैसा है उसको तो कमाइए कम से कम, पेनल्टी में भी तो देना है ना। आप काम करिए अपने, जाइए भैया, थैंक यू। भैया देखो, आगे काम स्टार्ट कर लिया है भैया, और चाय वाले भी चले गए हैं, बिरयानी वाले भी। तो भैया देखो, मैं तो, गलती है जो गलती है, उन्होंने गलती किया, लेकिन उस गलती के चक्कर में वो आधा 1 घंटा मेरे पास खड़े रहते, टाइम जद्दोजहद करते, काम भी छूटता उनका। आज जो पेनल्टी पड़ने वाली है वो तो लॉस ही है, प्लस आज का जो काम छूटता वो भी लॉस था। तो भैया मैं यूजुअली बोल देता हूँ लोगों को, मैंने भैया इस चक्कर में आप काम मत छोड़िए, आते जाते चक्कर लगाते रहेंगे, बार बार बातें करते रहिए। हालांकि अब आके ये कंप्लेन वापस करने को ही कहेंगे, या तो इनके ऊपर से दबाव आएगा, जो इनके ठेकेदार होते हैं या मैनेजर होते हैं। अभी देखते हैं क्या क्या ऑफर करते हैं, और आगे का सफर हमारा अभी पूरा बाकी है, अराउंड 3 घंटे का, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप देखेंगे जो यहाँ पर सिग्नल है, सिग्नल रेड हो रखा है, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है। अगर आप लोगों को जानकारी है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो आप सिग्नल देख रहे हैं ये रेड है, और लेकिन यहाँ से ट्रेन आगे बढ़ते जा रही है। पानी का बोतल कितने का दे रहे भैया? 15 रुपया देते ही हो या अभी दे रहे हो? पूरे कोच में इधर से लेके आया, तो किसी को भी तो पूछो। बिरयानी के टाइम पे ऐसा क्यों कर रहे थे यार? भाई वो गलती किया था, गलती हो गया, वो मिस्टेक हुआ भैया, मेरी बात ना, मेरी बात, मेरी बात। पानी बिल्कुल सही दाम पर दे रहे हो, सब चीज़ सही दाम पे दे रहे हो, लेकिन बिरयानी का जब नंबर आया और मुझे ही देने का नंबर आया, वो बोल रहा है सबको 80 का दिया है, अब मेरे ही सामने 90 का देना था। समझ तो मैं रहा हूँ, अब तो आपको समझाना है। मैं तो समझ गया हूँ कि ये ओवर चार्जिंग हो रही है, लेकिन अब आपको समझाना है, क्योंकि आपको पेनल्टी भरनी होगी तभी समझ में आएगा। देखिए, अभी मैं ऐसे कह दूँ हाँ भाई ये गलती हो गई, आप भी छोड़ छाड़ के सामने भूल जाएंगे, अपना काम फिर से शुरू कर देंगे। लेकिन पेनल्टी देंगे आप तो आगे 10 दिन के लिए आपको अच्छे से याद रहेगा, लगता है महीना भर याद है। वही कह रहा हूँ, महीना भर याद है आपको। तो दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है तिरुनलवेली जंक्शन। तिरुनलवेली, तिरुनलवेली। भाई साहब प्रोनाउंसिएशन नहीं सही से कर पाते हैं, तो भैया पीछे खड़े। यहाँ पर पानी ट्राई करते हैं कितने का दिया जा रहा है। एक पानी का बोतल दीजिए। 5 रुपये फुट करेला कितने रुपए का है?
ना 15 रुपए का है। और कुछ खाने का होगा क्या? ये कैसे दिया? खाना का मतलब चिकन बिरयानी क्या नहीं नहीं, चिकन बिरयानी, कुछ स्नैक्स टाइप का वैसा हो। और नहीं वो नहीं है। एक काम कीजिए, माजा दीजिए। माजा का बोतल कितने का है? हाँ हाँ हाँ, स्लाइस स्लाइस, बोतल बोतल। ये कितना? 42। तो भैया अभी हम ट्रेन जर्नी करने के बाद में यहाँ पे स्टेशन पे उतरे थे और स्टेशन का नाम है तिरुनेलवेली जंक्शन। तिरुनेलवेली जंक्शन। और ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु एरिया में आता है। और भैया इधर केरल में भी देखा मैंने, आपने देखे होंगे, यहाँ पे फीमेल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं स्टॉल्स पर। तो वही एक यहाँ का प्लस पॉइंट है जो मुझे नजर आ रहा है कि एक तो शर्म नहीं है काम करने में, और एक कि महिलाएं किसी काम में पीछे नहीं है। बाकी ट्रेन जर्नी बोर्ड करते हैं अपना और भैया आगे का सफर शुरू करते हैं। तिरुनेलवेली जंक्शन पे ये स्टॉल है। यहाँ से मैंने होटल लिया पानी का और कोल्ड ड्रिंक का। और मेरे से जो पहले पैसेंजर गए हुए थे उनको भी उन्हें सही मूल्य पड़ दिया। और भाई यहाँ पे ये 42 रुपीज़ का है। काफ़ी जगह कहीं 40 का मिलता है, कहीं माजा 50 का मिलता है, तो सही मूल्य पर दाम लिया गया है। लेकिन ट्रेन में आपने देखा होगा यहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है। और ओवर चार्जिंग कहूँ या करप्शन कहूँ या भ्रष्टाचार कहूँ, एक चीज़ में देखने को मिली है, ज़्यादातर जो भ्रष्टाचार में है, हालांकि मैं भी हूँ एक पुरुष ज़्यादातर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होते हैं। औरतें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं। औरतें होती हैं तो बड़े लेवल पर होती हैं, या तो कहीं नेता होगी या पुलिस में होगी या किसी अधिकारी पद पर होगी या सरकारी जॉब में होगी। आमतौर पर जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर अभी मैं केरल की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु की, गाड़ी में जो वेंडर्स हैं मेल हैं वो तो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टॉल्स पर फीमेल्स अभी मुझे ओवर चार्जिंग करती हुई नहीं दिखाई दी। और अभी भैया इधर दूसरे लोग आ चुके हैं अभिवादन करते हुए, क्लैपिंग करते हुए। हालांकि पिछली बार भी जब आपने देखा होगा, जब मैं बिरयानी का इनसे इशू कराया था, तब भी एक आया था ट्रांसजेंडर और वो सीधे निकल गया था। अभी तक तो इधर केरल में इस तरह कोई बदतमीजी देखने को नहीं मिली है इधर। और अभी हम एंटर कर चुके हैं इधर तमिलनाडु की तरफ। जैसे कि अभी मुझे किसी ने बताया कि भैया अब ये तमिलनाडु का एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो इधर भी शायद होपफुली इस तरह कुछ देखने को ना मिले। बिल बिल, हाँ, वेज बिरयानी आपने बोला ना दीजिए। हाँ, 80 रुपीज। नहीं, हाँ ये बिल है, ये बिल है। बिल वेज बिरयानी। टिकट देना है? टिकट? टिकट नहीं है मेरे पास में भाई साहब। ये लोग समझ रहे होंगे आप। भैया छुट्टा देखो, छुट्टा देख भैया। हाँ तो हिंदी में बोलिए ना आप, हाँ समझते सब कुछ है तो हिंदी में क्यों नहीं? 5 रुपये देखो। 1 रुपया दूं? छोड़ो। मांगते क्यों है? कुछ मेहनत कमाइए। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, अभी मैं स्टेशन पे उतरा, ये जो पीछे था ना तिरुनेलवेली क्या स्टेशन था, वहाँ पे एक महिला स्टॉल पे काम कर रही है। वो मेहनत करके कमा रही है, धूप में खड़ी हुई है। வாங்குறதுக்கு நான் இவ்வளவு பேச்சு வாங்குறேன்। भैया आप ये गाली वाली दे रही हो तो बता दीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आया। சம்பந்தமே இல்லாம பேப்பர் எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன்? नहीं, हमारी भाषा में बोलिए, कुछ समझ में आए। कितना पेपर है? कुछ समझ में आए। வெஜ் பிரியாணி வேணுமா? வெஜ் பிரியாணி வேணுமா? नहीं आ रहा समझ चिकन में। बिरयानी வேணுமா? இல்ல मटन बिरयानी வேணுமா? पेपर भी नहीं आप हिंदी बोलेंगे तो समझ में आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप हिंदी में बोलेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है साहब। या तो आप कह सकते हैं कि ये जो भाषा का एक गैप है वो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बार पता नहीं सामने वाला क्या बोल जाए, कुछ गलत बोल जाए, कुछ सही बोल जाए, समझ में पल्ले में नहीं पड़ता है। तो फिलहाल हमारी जो ट्रेन है पिछले 10 मिनट से खड़ी हुई है यहाँ पर। कडमपुर करके स्टॉप है, रेलवे स्टेशन। छोटा सा ही एक स्टेशन नज़र आ रहा है यहाँ पे, और प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे एक ही है। आई थिंक उस तरफ भी शायद इसमें लाइन है, तो 2 प्लेटफॉर्म है, 1 नंबर और 2 नंबर। आगे सिग्नल रेड है। सर आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टेशन के पीछे की ओर आपको ये पवन चक्की चलती हुई दिखाई पड़ रही होंगी। पिछले अराउंड 8 से 10 किलोमीटर से हम यही चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं जगह जगह पर। कहीं पर ये रुकी हुई है, ये देखिए, ये काफ़ी नज़दीक दिखाई पड़ रही है।
और काफ़ी जगह चल रही होती है। तो अगर आप लोगों को जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि किस चीज़ के लिए लगाई हुई होती है और इनका क्या यूज होता है। अभी जो माइक है मैंने इस तरह प्लेस कर दिया है। जो माइक का हिस्सा था वो जो बाहर की तरफ दिख रहा था पहले, उस पर मैंने वो कवर लगाया हुआ था तो वो अंदर कर दिया। अभी ऐसा लगता है सपोज जैसे कि बटन टाइप का लगा वो माइक अंदर की तरफ है, ये मैग्नेट है बाहर। तो आप बताइए आप लोग कि ये कैसे लग रहा है ये जो, और इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी सुनाई दे रही है। अभी अंदर से बाहर से आप लोगों ने सुना होगा जब बाहर की तरफ था, और अंदर की तरफ से कैसी आवाज़ आ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे जहाँ तक भी आपकी निगाह जा रही होगी पीछे की तरफ भी, और इधर सामने में आपको दिखा दूँ सामने भी, और आगे की तरफ भी जहाँ तक भी आप देखेंगे तो आपको ये जो पवन चक्की हम इनको कहें या विंड मिल्स है वो आपको जगह जगह पे चलते हुए नजर आएंगे। इनका जो यूज होता है यहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए होता है, यानी कि हवा से ऐसे जब चक्की घूमती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और ये जो एरिया है यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी ओपन एरिया है, तो यहाँ पे जो हवा का प्रवाह है काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए ये जो पवन चक्की है इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंस्टॉल की हुई है। और इस एरिया में यहाँ पर तमिलनाडु में इन चीज़ों पर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सब्सिडी भी मिलती है, तो यहाँ के लोग इनको वैसे भी यूज़ करते हैं। फिलहाल ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये एक तरह कमर्शियल प्लांट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि सिटीज़ में या फिर रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए यूज किया जाता है। अभी मैं देख रहा था यहाँ पे खड़े हुए, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। देख रहे होंगे यहाँ से इस तरफ ये जो पूरा गैलरी है लास्ट में अगर आपकी निगाह जा रही होगी तो उधर तक शटर पड़ा हुआ है, यानी कि उसके आगे फिर कोच स्लीपर का कोच होगा या फिर जनरल के कोच कह सकते हैं। और इस तरफ भी आप देखेंगे तो इधर भी जो गैलरी है काफ़ी खाली नज़र आ रही है, बीच में एक दो लोग खड़े हुए हैं, यानी कि इस यहाँ पर तमिलनाडु में भीड़ बहुत ज़्यादा कम है ट्रेनों में। फिलहाल तक जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली है जितना आमतौर पर अन्य ट्रेनों में देखने को मिलती है। हम ट्विटर पर अपनी कंप्लेन का स्टेटस चेक करते हैं कि उन लोगों ने अभी कंप्लेन का कुछ रिप्लाई किया है या नहीं, और यहाँ पे हम जाते हैं अपने प्रोफाइल में जाके चेक करते हैं जो हमने कंप्लेन करी है आज की। तो ये हमने कंप्लेन करी थी अराउंड 1 घंटा हो चुका है और इस पर यहाँ पे रिप्लाई आया हुआ है, तो देखते हैं क्या रिप्लाई किया हुआ है। ये रिप्लाई आया हुआ है, देखें यहाँ पर, सर काइंडली शेयर PNR एंड मोबाइल नंबर प्रेफरेबली इन डायरेक्ट मैसेज DM। इनको डायरेक्ट मैसेज करना है ताकि जो मेरा मोबाइल नंबर और PNR इनको पता चल जाए और फिर ये PNR के अकॉर्डिंग आगे एक्शन ले सके। तो अभी हम इनको मैसेज करते हैं डायरेक्ट। मोबाइल नंबर और PNR नंबर इनको शेयर कर दिया है, तो मैं यहाँ पे इनको रिप्लाई कर दिया हूँ, डिटेल्स हैज बीन शेयर्ड इन DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज। तो हो गया रिप्लाई। जहाँ पे ये कमेंट का बॉक्स होता है ना यहीं से रिप्लाई करना होता है, तो इजी है, अगर आप लोग भी चलाएंगे तो आसानी से चला सकते हैं। बच्चा भी ट्राई कर रहा है, देखो भैया, तो आप लोग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो बच्चों का खेल है, जैसे बच्चे ने भी इंडिकेट किया। तो जब आप चलाएंगे तो ट्विटर का काफ़ी अच्छे से यूज कीजिए। हमारी जो ट्रेन है उसको चले हुए अराउंड पूरे 3 घंटे हो चुके हैं, और एक यानी कि कंप्लेन को हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। जो वेंडर हैं वो वेंडर है भाई, मैनेजर है जो है वो दोनों ही हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। उसके बाद कंप्लेन वापस कराने के लिए तो आए नहीं है, हालांकि उन लोगों को खबर हुई है या नहीं हुई है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो बाद में एक बार भी नहीं आए कि भैया कंप्लेन वापस कर दीजिए, भैया ये कर दीजिए। काम कर रहे हैं अपना, मे भी आए या फिर मे भी उन लोगों को एहसास हो गया कि ये कंप्लेन वापस नहीं करने वाला है। और यहाँ पर खड़ा हुआ है ये WDG 412463 एंड ये कैंपिंग कोच फॉर ट्रैक मशीन। ये मालवाहक रेलगाड़ी है जिस पर आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर ये पिलर रखे हुए हैं और जिनके ऊपर पटड़ी है, पटड़ी के टुकड़े हैं एक तरह से ये, और इनको जॉइंट किया जाएगा और जॉइंट करने के बाद में एक तरह से पूरा ट्रैक बना दिया जाएगा। हो सकता है आगे ये ट्रैक का काम चल रहा हो, जैसे कि आगे मशीनें खड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो कुछ मशीनें आगे खड़ी हुई है जो कि ठीक इस ट्रेन के आगे हैं। और जैसा कि मैं बोल रहा था शायद वही है, ट्रैक का काम चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से काफ़ी जो ये गायब है। ये देखिए भैया मशीन किस तरह से चल रही है, ये मशीन उठा के लेके जा रही है वहाँ से, ये देखो भैया। तो इस तरह से पटरी बनती है ट्रेन की, ये देखो कैसे काम होता है। ट्रैक बनाने का काम ऐसे किया जा रहा है, यहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और ये नया ट्रैक तैयार किया जा रहा है यहाँ। बहुत बढ़िया काम भाई साहब, आप लोगों की मेहनत सफल हो। ये देखो कैसे जो पटड़ी है उसको कैसे उठाते हैं, बढ़िया काम भैया, बहुत मेहनत का काम है।
तो आप देख रहे होंगे अराउंड 1-1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो इसको ये बनाने में लगे हुए हैं अभी। हालांकि ये पूरा ट्रैक बनाया जाएगा, अलग एक लाइन बिछाई जा रही है पूरी इसी लाइन के साइड में, साइड बाई साइड में। देखिए आगे जेसीबी खड़ी हुई है, 3-4 जेसीबी हैं। और इधर का जो ये ट्रैक है ये अभी बन चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इनको जो जॉइंट्स हैं वो भी लिंक कर दिए गए हैं, वेल्ड कर दिया गया है। और जो कुछ छोटे मोटे काम बाकी है वो अभी चल रहे हैं। इधर देखो पत्थर डालना बाकी है और पीछे की तरफ पत्थर डाल दिए हैं, जेसीबी वही काम करते हुए जा रही है। तो ये जो पीछे आप देख रहे होंगे ट्रैक, इसको कह सकते हैं कि अराउंड 70-80% ये काम फिनिश हो चुका है। बाकी आगे जो काम चल रहा है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो आपने देखा होगा कि एक ट्रैक को बनने में कितनी मेन पावर का काम होता है और कितनी मशीनों का काम और कितनी लोगों की जरूरत पड़ती है। ये मशीन है, इसका क्या काम है ये देख रहे होंगे आप। ये जो ट्रैक है, जो लाइन है, उसका बैलेंस बना दिया, उसको घिसाई कुछ वो चल रही है। ये देखो, तो यहाँ तक का काम था, इसके आगे कोई काम नहीं चल रहा है। अराउंड 2 किलोमीटर का ये ट्रैक था जहाँ पर हमने अभी आपको दिखाया कि ट्रैक का काम कैसे होता है। हमारी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो चुकी है, क्योंकि जब तक पीएनआर नंबर और मोबाइल नंबर नहीं बताया जाता है तब तक कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं होती है। और पीएनआर नंबर बताया था ही कंप्लेन रजिस्टर्ड हो चुकी है। ओवर चार्जिंग की जो कंप्लेन है जो अभी कर रहे थे, वो बिरयानी 80 का 90 में दे रहे थे, अब जाके दर्ज हुई है 3:28 पर, यानी कि 1 घंटे बाद। क्योंकि बीच में मैंने भी जैसे ट्वीट किया तो उनका कुछ टाइम बाद रिप्लाई आया, फिर मैंने उनको रिप्लाई किया, तो इसमें टाइम लगता है। नहीं तो डायरेक्ट आप रेल मदद पे कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इतना जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब एक बार में ही आप वहाँ पे अपना पीएनआर नंबर डालेंगे और सब कुछ, तो डायरेक्टली वहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है, कंप्लेंट तुरंत रजिस्टर्ड हो जाती है। यहाँ पे भी आप अपना पीएनआर नंबर लिख सकते हैं, तब भी डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो जाती है। लेकिन वो फिर भी मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो तब तक हम उनका इंतजार करते हैं। तो मोबाइल नंबर और पीएनआर नंबर हम उनको डायरेक्ट डीएम में सेंड करके कंप्लेन को दर्ज करा देते हैं। 3:30 बजे हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है कोविलपट्टी। देख रहे होंगे कि ये छोटा सा स्टेशन है, हालांकि स्टेशन छोटा है लेकिन प्लेटफॉर्म यहाँ पर 4 नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि 3 तो मेजर हैं और जो 4th प्लेटफॉर्म है वो छोटा सा नज़र आ रहा है। समाओ मतलब रेयरली यूज होता होगा। और जो साफ़ सफाई की स्थिति है आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं पे भी किसी भी जगह गंदगी देखने को नज़र नहीं आएगी। हालांकि मुझे अभी भी कहीं पर भी साउथ में इस तरफ में आया हूँ, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर गंदगी देखने को नज़र नहीं आई है। ये जो ओवर चार्जिंग की समस्या है ये भी मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। इससे पहले एक ट्रेन में था, वहाँ पे तो चाय पे ओवर चार्जिंग कर रहे थे, 5 का 10 में बेच रहे थे, लेकिन बिरयानी का इस ट्रेन में देखने को मिला है। रेल नीर का अभी तक देखने को नहीं मिला है, ना ही किसी स्टॉल पर और ना ही किसी ट्रेन में। बाकी अभी हमारा सफ़र जारी रहेगा आने वाले कुछ 8-10 दिनों में और साउथ का, तो मे भी हम वो चीज़ भी ऑब्जर्व कर सकें। 25 रुपया किस चीज़ का है ये? किस चीज़ का बना होता है? 50? नहीं, बना किस चीज़ का है ये? मूंगफली है और ये दूसरा किस चीज़ का है ये? किस चीज़ का बना है? किस चीज़ का बना है? 50? नहीं, पैसा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस चीज़ का बना है ये? हाँ, JSK ट्रैवलॉग, JSK ट्रैवलॉग। Which product it is, which ingredient? Auntie? Peanut. ये भी this is also peanut in crust form. ओके, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है, तो देखिए जो लोग थोड़ा सा समझ पाते हैं जानकारी, उन लोगों को वो मिल जाता है। ये 50 रुपया है। अच्छा, एक दीजिए। अभी तक तो इधर की भाषा में जगह जगह देख रहा था, सुन रहा था, पढ़ रहा था। पढ़ने में तो नहीं आई, मतलब देखने में। लेकिन मेरा जो फ़ोन है वो भी यहाँ की भाषा बोलने लगा है। ये देखिए भैया, फ़ोन में किस तरह की लैंग्वेज आ रही है, पढ़ के बताइए आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये किस तरह की है। गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और भैया देसी आदमी है, गांव के हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए आदमी हैं। तो हमारे यहाँ कहावत है कि भाई जैसा देश वैसा भेष। तो भाई जहाँ जाओ उसी रंग में रंग जाओ, मतलब जैसे कल्चर में जा रहे हो जिस तरह का भी। अब यहाँ पे हम आए हैं तो भैया देखो, इधर रोटी दाल वो सब खाने को तो नहीं मिल रहा है जल्दी से, लेकिन दाल चावल डोसा सांभर मड़ा बनाना फ्राई चिप्स कुछ इस तरह के आइटम्स वगैरह मिल रहे हैं। भाषा वगैरह है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या भाषा है, लेकिन एंजॉय जरूर कर रहा हूँ।
भैया वीडियो बनाना भेज क्यों ना बनाऊं मैं? आप गलत काम कर सकते हो, मैं गलत काम की वीडियो नहीं बना सकता हूँ। आप गलत काम कर सकते हो, मैं गलत काम की वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्या? आपको वीडियो से ऐतराज है तो आप बोल सकते हो किसी को भी कि भैया वीडियो मत बनाए। आप जा सकते हो, मेरे पास से वीडियो नहीं बनेगी। आप आओगे भैया, मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं तो अपना बनाता हूँ। आप मेरे पास आओ ही मत, नहीं बनाऊंगा। भैया किया क्या जाए मैं बताता हूँ। किया ये जाए कि अब से सिर्फ इसी मिनट से ही आगे, चाहे अब 2 मिनट बाद किसी को दो या 2 घंटे बाद दो या कल दो, सही मूल्य पर चीजें दो। जो दाम है उस पर चीजें दो, वो मूल्य पर चीजें दो। जो लोगों को ओवर चार्जिंग मत करो। यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। आज के बाद वो नहीं करेगा, ठीक है? बिल्कुल मतलब गलती बना रहा है वो, नहीं कौन करेगा आज के बाद। कौन नहीं करेगा वो? हाँ तो ये है ना, तो ये तो बोल नहीं रहा है, इनकी जिम्मेदारी आप लेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए आप, जब आप कह रहे हैं, क्या सच्ची सच्ची बताइएगा, ये पहली बार हुआ है? पहली बार सच में? मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आप और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं इनको, क्योंकि आपके साथ में है। शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आपको पेनल्टी पड़ने वाली है। क्योंकि मेरा भैया रिकॉर्ड है, जो पहली बार होता है उसको मैंने आज तक छोड़ा नहीं है पेनल्टी पड़वाए बिना। वो इसलिए ताकि वो दूसरी बार ना करे, करने से पहले उसको दिन रात सुबह शाम याद आए पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी, या मेरे जैसे पागल का चेहरा। पेनल्टी पड़ेगी आपको, मुबारक हो, भरिएगा आप। पहले वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ता मैं, वो इसीलिए कि भैया दूसरी बार ना करें। मैं आज छोड़ के चले जाऊंगा, कल फिर करेंगे, फिर कोई आएगा वो कहेगा भैया पहली बार हुआ है। जब कंप्लेंट सॉल्व करो तो हमको सोल्व नहीं होगी कंप्लेन, सोल्व होगी पेनल्टी भर के। आपको पेनल्टी देंगे वहाँ पे 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, कितने दिन में देना होता है पैसा, तभी मालूम पड़ेगा। तो देखिए, आप देखिए भैया, कंप्लेन तो वापस नहीं होगी ये। अगर कंप्लेन वापस होनी ही होती तो ये कंप्लेन होती ही क्यों? कंप्लेन हुई इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सुधार करें। मैं भी कंप्लेन वापस कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रही है। वापस वापस हो जा, और वापस नहीं हो रही। पागल नजर आ रहा हूँ ना मैं? मुझे बहुत लोग पागल बनाते हैं ऐसे, लेकिन मैं बनाए में नहीं आता हूँ। उल्टा मैं उनको बना के चला जाता हूँ कि अगली बार आऊँगा तो कंप्लेन नहीं करूँगा, और अगली बार फिर जाता हूँ, फिर कंप्लेन ठोक के आता हूँ उनको। संगम एक्सप्रेस आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। 8-10 बार पेनल्टी पड़वा चुका हूँ एक ही ट्रेन में। सोचिए आप, क्यों? वो लोग कहते हैं कि भैया ये लास्ट बार है, अगली बार नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि भैया मेरी भी पेनल्टी लास्ट बार है, अगली बार नहीं होगी। क्योंकि आप अगली बार ओवर चार्जिंग करेंगे नहीं तो मैं पेनल्टी क्यों पड़वाऊंगा? लेकिन वो अगली बार ओवर चार्जिंग करते हुए मिलते हैं और फिर आपका भाई पेनल्टी पड़वाता है। किया क्या जाए भैया, मेहनत आप कर रहे हो, आपकी मेहनत की मैं कद्र करता हूँ, आपकी मेहनत की मैं कद्र करता हूँ। आप वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो घर परिवार से दूर हैं और इतने ट्रेन में दिन भर घूमते हैं। मैं उसी मेहनत की कद्र करता हूँ, और उस मेहनत की कद्र करके कोई आदमी अपने आप से खुद से दे वो अलग बात है। कभी अप्रिशिएट करे, टिप दे दे मर्जी से। जब इंसान को लगता है कि यार बंदा, लगता है किसी भी चीज़ का, हमें भी कहीं जाते हैं बंदे को लगता है अप्रिशिएट करता है तो अपनी मर्जी से दे। लेकिन आप उसे कह के जबरदस्ती या वो करके गलत पिच करके नहीं कर सकते हो, या आप गलत कर रहे हो। मेहनत के नाम पे आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मत दो कि मेहनत कर रहे हो तो मुझे ऊपर का पैसा चाहिए। मेहनत तो मजबूर भी कर रहा है। कमाई कितनी हो जाती होगी महीने में? आप समझोगे भी, क्योंकि देखो, मैं आप अंदर की बात पिछले 1 घंटे से मुझे देख रहे होंगे, समझ गए होंगे थोड़ा बहुत मेरे बारे में। अगर आप सही बताओगे तो मैं कुछ कर लूंगा, नहीं सही बोलोगे तो देखो पेनल्टी तो पक्का ही है। इससे बुरा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, आप मेरे साथ कर सकते हो। लेकिन सच बोलोगे तो मैं कुछ आपके बारे में सोच सकता हूँ। आप कैसे विश्वास मानोगे? मैं सही बोलूं, आप ये बोल भी तो ऑफिस है, उसी हिसाब से तो नहीं आपको नहीं, पता ही है विश्वास में मानूंगा, मैं बताऊंगा ना। अभी आप बताइए महीने में कितनी वगैरह कमा लेते हैं ऊपर का? अभी आपको नहीं है तो देखो मैं बताऊं, रियल में बताया, क्योंकि आप सच बोलोगे तो कुछ हो पाएगा। ग्रुप के साथ दिखाएंगे तभी आपको मालूम चलेगा ना। ऊपर की कमाई का पूछ रहा हूँ मेरे भाई मैं। हम बता रहे हैं भाई, आप वो कमाई मत बताइएगा कि वो है। मैं भी उसका रोना, फिर मैं भी रो दूंगा कि भैया महीने में मेरे 12,000, महीने में मैं भी 10,000 कमाता हूँ, मैं भी रोना रो दूंगा। ऊपर की कमाई सिर्फ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ऊपर की कमाई जो हम लोग दिखाएंगे भाई। अभी एक है जैसे कि आपका किधर गया, आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे तो आप पाओगे कि हाँ वास्तव में इतनी ऊपर की कमाई तो इसमें लिखते ही नहीं है हिसाब में एक कोई। बात बता दे रहे हैं ना आपको, जैसे कि भाई ये गाड़ी नंबर लिखा है इधर, आपका किधर गया, यहाँ गल्ला लिखा हुआ होगा, इतना गल्ला हुआ है, टोटल हम सेल, मैं जानता हूँ। समझ गए ना आप? हाँ, ये ये हो गया कंपनी का सब, जितना हम सेल किया पूरा कंपनी का सेल किया। और कंपनी के हिसाब से सेल हो गया, मतलब कमीशन कितना बना 7,000 सेल के हिसाब से। क्योंकि चाय का जो निकलता है, चाय का थोड़ा कम ज्यादा रहता है। 10 कप आप सेल करोगे तो 40 का कंपनी का, 10 कप आपका, ऐसा रहेगा।
10% के हिसाब से। तो आपका चाय का जैसे मैंने 2 कैंसिल हुआ तो भाई 200 उसका लगा था, इसमें 1500 तो मैं इसका मैंने कहते 5,500 मतलब 550 रुपए। 7 आगे दोनों लोग इसमें जा रहे हैं आ रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, दोनों लोग गाड़ी लेके गए, फिर वहाँ से लेके गए वापस 7,000 का सेल हुआ तो लगभग 650 रुपए लगभग कमीशन बना टोटल का सरकार का। सही कह रहे हो आप, 600 इतना कमीशन बना। दोनों के बीच में जी। कितना दिन हो गया? 2 दिन ये भी आ गया 2 दिन जाएगा, 2 दिन वापस कर गए, समझना बात। अब मैंने कितना 550 रुपए कमीशन। अब यही है बाई चांस, जैसे मतलब जो आपने अभी बात बोली कि कोई भी पैसेंजर अपनी खुशी से दे देता है, ना बात। जैसे मतलब 5 साल का है, कोई पैसेंजर 20 रुपए खुशी से दे देता है, चल भाई नहीं है चल अब रखो। ये मैंने बताओ जैसे मैंने कहा गलत कह रहा, क्योंकि अभी अब नहीं है तो इसमें मैं 5 साल किया। अब किसी भी को पूछो, क्योंकि मैं 20 बोला हूँ 15 में पूरा चल गया, बाई चांस ने खुशी दे दिया तो जैसे मान दिन में 5 बोतल चलेंगे मेरा भाई, 5 बोतल 6 बोतल मान ली किसी ने अगर खुशी 5 बोतल दे दिया तो 20-25 रुपए वो बढ़ गए। ईमानदारी से बता रहा आपको, जो भी है 20-25 बढ़ गया, 30 भी हो गया, कभी अपने ऊपर है, ऐसा है। पकाया बिरयानी खाना खाओ तो कोई ऊपर की कमाई का जवाब नहीं आया। भाई ऊपर की कमाई किस चीज में है भाई? यही समस्या भाई अपना आपको बता रहा। दिन भर का ही बता दीजिए, दिन भर में 50, 100, 500, 200। हाँ 200 हमने कह सकते क्योंकि ऐसा है कि भाई लगभग 700 रुपए ये बने ना, मान 600 रुपए कमीशन इसका बना है सेल का। मतलब 100-50 रुपए तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि 100-50 रुपए कभी किसी ने और भी सामान में दिया और भी सामान दिया, इसके लिए सामान लेकर। अभी आपकी बात को मैं बताऊं, आपने बोला कि भैया ऊपर की कमाई हम करते ही नहीं है। क्यों करेगा भाई? ऐसा है कि भाई कितना वाली गाड़ी में अच्छा एक बात आप ऊपर की कमाई नहीं करते तो भैया मैंने भी कंप्लेन नहीं करी है ना। अगर आप ऊपर की कमाई नहीं करते हैं तो मैंने भी कंप्लेन नहीं करी है। जब आप सच बोल रहे हैं मैं भी सच बोल रहा हूँ, मैंने कंप्लेन नहीं करी है। ये कंप्लेन करी है इसने जो वीडियो देख रहा है, कंप्लेन वापस कर दे, नहीं तो ये लोग भैया बहुत बुरा करने वाले हैं। बोल दिया मैंने, कंप्लेन वापस कर दे, तुम्हारे हाथ में है कंप्लेन वापस करनी। नीचे कमेंट में लिखो कंप्लेन वापस करो, कोई लिखेगा भी नहीं। वो बोलते हैं कंप्लेन करो और उल्टा बोलते हैं कि कंप्लेन वापस मत लो, क्योंकि वो लोग परेशान हो चुके हैं जगह जगह पर देख के। और अभी आप लोग उल्टा जब हम पूछते हैं सच बोलो सच बोलो सच बोलो, मौका मिलता है आपको एक बार कुछ अपने आप को इनोसेंस साबित करने का, तो आप उल्टा झूठ झूठ झूठ। जा सकते हो भैया, कंप्लेन वापस नहीं होगी, जाओ आप काम करिए। देखो मैंने तब भी बोला था आप काम छोड़ के बैठ गए थे, उसके बाद आपने काम किया 200, 400, 500 रुपए का, कुछ ना 50 रुपए का भी क्या होगा, लेकिन किया ना। अब भी आप काम कर लीजिए, नुकसान होगा आपका, वो ऑटोमेटिकली हो चुका है, पेनल्टी लग के काम छोड़ के और ज्यादा नुकसान होने वाला है। जाइए आप काम कर लीजिए। नहीं इधर के उधर के नहीं होता, मैं किधर का भी नहीं हूँ, मैं हूँ सच के साथ में, सही के साथ में। आप सही हैं, मैं जनता से लड़ जाऊंगा, इन लोगों से लड़ जाऊंगा मगर, लेकिन आप सही होने चाहिए। मैं आपसे इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं ये काम नहीं करता हूँ। अगर मैं भी ये काम कर रहा होता तो मेरा मुंह नहीं बनता आप लोगों से इस तरह की बातें करने का, इस तरह से बोलने का। पहले मुझे खुद बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, तभी मैं दूसरों की बुरी आदतों को पकड़ता हूँ। मैं मुझे जहाँ मौका मिलता है, अभी तो फिलहाल मेरा जो काम है घूमने का है, ट्रैवल करने का, और ज्यादातर मैं ट्रैवल ट्रेन से करता हूँ, तो ट्रेन में ही ज्यादातर चीजें देखने को मिलती है मुझे ये, इसलिए फिलहाल तो ट्रेन का है। बाकी और भी 1-2 जगह कहीं मिलता है। कोई भी बात हो या गलत लगेगी तो जी मैं वहाँ कहीं भी, सिर्फ ये नहीं कि ट्रेन से मुझे कोई दुश्मनी है। इसलिए बोल रहा भाई 200-500 का ऐसा माल आएगा, दिन में ईमानदारी से बता रहा आपको 400 रुपए 500 रुपए डेली का कमाएगा आदमी। हम ऐसे बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं। अभी जैसे अभी यही बात है, हमारी मिस्टेक हो गई, कम हो गई, तो अभी 1 महीने का सैलरी जाएगा, बहुत ज्यादा का भी जाएगा, मालूम नहीं उससे भी ज्यादा चला कितना आएगा, क्योंकि पहली बार हो रहा है कितना आएगा वो भी फिर बोलेगा कि तुम्हारे से ही कटेगा भाई, समझ लो। अभी अगला आदमी जिम्मेदारी लेके आया घर से, भाई यहाँ पे आया कुछ तो कमाने के लिए आया, थोड़ा जिम्मेदारी इन भैया को भी दीजिए ना, तो बोल ही नहीं रहे हैं। इनको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप कंधे पे बंदूक कोई और ही चला रहा है। भाई बोल रहा है, भाई बोल रहा है। भाई मेरे पास बोला यार भाई तुम मैनेजर को गाड़ी कैसे देख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, बताया सर मैं कोशिश करेगा। आप मैनेजर हैं सच में? मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर काम तो देख देख करना होता है। इनको तो देख नहीं रहे आप, अपने पड़ोस में तो देख नहीं रहे हैं क्या काम चल रहा है। बंधु या दो सामने दोनों मिल के, गलत काम है, छोड़ दीजिए। भलाई है हमारी भी, आपकी भी, इन लोगों की भी, और ये जो जनता है इसकी भी भलाई है। और ऊपर वाला जो लोग भला कर रहा होता है उसका भला करता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करेगा जरूर। बुरा कर रहा है तो उसको बुरा भी मिलेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों मिलता जरूर है मेरे भाई। मेरी उम्र इतनी है लेकिन अनुभव मेरा बस यही है अभी तक का। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, मत करो ये काम। 1000 रुपये कमा लोगे ऊपर के, निकल जाएगा इधर उधर से। एक दिन का नहीं बोल रहा हूँ, हफ्ते में, महीने में भी कमाया।
एक्सेप्ट कर रहा है आदमी की हफ्ते में महीने में कमा लेता है 1000 रुपया। नहीं तो 1000 रुपए महीने में कमाएगा, कितना रुपए हो गया भाई? 10 रुपए भाई, हमें आपको पता नहीं कि 20 रुपया किसी ने दिया, 25 रुपए डेली का दिया, अभी 25 रुपए का तो तुम महीने का जोड़ोगे तो 250 रुपए कितना होगा? 750 हो गया महीने का। तो भाई आपने बोले 1000 रुपए। आप कितने दिन से जो काम कर रहे हैं पेंट्री में? अभी पेंट्री में तो हम लोग अभी आए ना, पहले मैं स्टेशन पर था टीवीसी में। मैं पेंट्री का पूछ रहा हूँ, ट्रेन का नहीं। आप पेंट्री में कब से काम कर रहे हैं? एक महीना हुआ। अच्छा, मतलब पेंट्री पैसे पहले किस में काम करते थे? स्टेशन पे काम करते हैं, चाय साल का चाय ना उधर त्रिवेंद्रम में। अच्छा। किया उधर। अभी एक महीना में घर से आ गया, फिर गाड़ी में आया। जी। तो भाई ज्यादा तो नहीं हुई, ये कि भाई क्योंकि अभी जो तो वहाँ पे कमाई कम हो रही थी, क्या हो रहा था? वहाँ से क्यों आए यहाँ पे? या सैलरी बढ़ा, इधर कमीशन बढ़ा? तो ऐसा था कि वहाँ पे जो स्टाफ था ना, और मेरा चाय वाला वो ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं? जब अभी कोई भी कस्टमर जैसे मान लिया अपना बगल वाला आ जाएगा, सामने दुकान खोलेगा, इधर दुकान खोलेगा, तो ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि डाउन होगा सर। इसके हिसाब से भाई थोड़ा सर छोड़ना पड़ा, क्योंकि अभी पहले थे 4, अभी उधर 8 हो गया, 9 हो गए, इसलिए तो छोड़ना पड़ा, क्या करेगा। और आप कब से कर रहे हैं काम? तो इधर 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने। इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले मैं पुणे में करता था। क्या? पहले हाँ जी, कंपनी का काम था। कंपनी का काम। वहाँ पे सैलरी कितना मिलता था? लमसम 10 से प्लस था? और तो यहाँ भी उतना ही मिलता होगा, 10, 12, 15? या तो मेहनत ज्यादा है या पैसा भी ज्यादा है? कमीशन उतना बनता है, उतना है। कमीशन बनता है। देखो मैं भैया आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। आप अपने नजरिए सही होंगे, आपको लगता होगा कि दिन में मैंने 50 रुपये लिया है ऊपर का, जैसे आप मुझसे 10 रुपये लेने वाले थे। मैं मानता हूँ दिन में 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं। 50 रुपये तो बहुत छोटा सा अमाउंट हुआ। आप जैसे भाई, इन जैसे भाई पूरे भारत में कितने घूम रहे हैं? डेली घूम रहे हैं। हर बंदा 50 रुपए का करेगा, कितना रुपए बैठता है? जोड़ पाओगे? कैलकुलेटर फेल हो जाएगा आपका। इतने वेंडर हैं, इतनी ट्रेनें घूम रही हैं, सिर्फ एक बंदा अगर 50 रुपए का घोटाला करेगा तो कितना बड़ा घोटाला बैठता है? आपको तो लग रहा है मैं 50 रुपए कर रहा हूँ, बात समझ रहा है, लेकिन बात थोड़ी ऐसे आप कह रहे हैं मेरा तो जुर्म कम है समझ रहा है, लेकिन है ना? आपके नजर में सबका जुर्म मिलावे तो उसका थोड़ा ज्यादा समझ रहा है बात तो आपके, लेकिन समझ रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं है कुछ भी। सुधार भाई ना भैया सुधार कर लीजिए, कंप्लेंट वापस नहीं होगी, आप जाइए यहाँ से। सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो आप बताओ ना भाई कि सुधार के लिए ये करना पड़ेगा, पेनल्टी भरिए और आगे से सही मूल्य पर बेचिए। पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी आपको 100%, कुछ भी कर लीजिए आप, कैसे भी कर लीजिए, पेनल्टी भरे बिना काम नहीं चलेगा आपका। बहुत प्यार से समझा चुका, बहुत हो चुका। मैं रोज का यही माथापच्ची है। हमें लगता है कि भैया मैं 100 रुपए का कर रहा हूँ, मैंने 1000 का कर लिया, लेकिन भैया सब देखो क्या कितना घोटाला हो रहा है, हजारों करोड़ों का। और हमारा देश गरीब है, जनता में कुछ हो नहीं रहा है। अरे जनता ही जनता को लूट रही है। नेता लोग तो बाद में आते हैं, नेता लोग नहीं, मैं खुद को बताऊं, नेता लोग बाद में आते हैं, बाद में तंग करते हैं। पहले तो हम लोग ही एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं। भाई भाई का नहीं है तो नेता लोग तो बहुत दूर वही तो एक भाई दूसरा भाई बड़ा भाई दूसरा भाई उसी देखो, ये सब तो ठीक है भैया, आप जाइए, आप अपना काम कर लीजिए, जाइए आप काम कर लीजिए। वो तो नैतिक बातें हो गई, आप काम कर लीजिए। थोड़ा वैसा हमको दिक्कत नहीं था, लेकिन कहना चाहिए कि भाई ज्यादा हो जाएगा ओवर में, है ना भैया? भाई ओवर थोड़ा ज्यादा हो जाए लोड, क्योंकि आप समझ रहे हो, वही मान बता रहा हूं, दिक्कत नहीं। आप कैमरा बनाओ, जिंदा वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, इससे हो जाएगा, समझ रहे भाई? कि अब घर से यहाँ पे आए हैं जिम्मेदारी लेकर भी, समझ रहे भाई? अगर अगला व्यक्ति के ऊपर ये अभी आए, जो 2-2.5 महीना हो गया, हम भी आए, अभी कोई भी सिस्टम चल रहा है लगाने के लिए, 2-4-500 रुपये अभी कमाएगा, महीने का 15,000 हुआ। अब हम सोचा कि महीना होने वाला 15,000 15,000 मेरे पास फसल हुआ, मैं अगले काम में लगाएगा। अभी पता चला कि इधर से कंप्लेंट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम का, तो उससे डबल फाइन आ गया। अब वो काम लगा दिया साइड में, जो हमारी जिम्मेदारी थी काम करने की, समझ लो पैसा जहाँ यूज करना था वो काम हो गया साइड में, अभी इसका डबल कर 2 महीने यहाँ पर निकल गए हमारे, समझ ना भाई? भाई थोड़ी मजबूरी है आपको, इसलिए मैं बोला, पता है हमको अगर दिक्कत ना होता चलाने बढ़िया चल रहे हमारा अच्छी। चलो एक चीज का जवाब देना आप, अगर आप इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, किसी जंगल में जा रहे हैं, जंगल में छोड़ा मैंने आपको, एक तो है रास्ता, रोड बना हुआ पक्का, जिसको सीधा रास्ता बोल रहे हैं, एक है जंगल, रास्ता नहीं पता है, लेकिन शॉर्टकट भी जा सकते हो, लेकिन वो लंबा भी हो सकता है क्योंकि रास्ता नहीं पता। कौन सा रास्ता चुनोगे? कौन सा रास्ता चुनोगे? जवाब दीजिए। जल्दी जाने के लिए शॉर्टकट चुनोगे या सीधा रास्ता चुनोगे? समय को देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा समय के देखो कौन सी सिचुएशन में हम खड़े हो। तो अभी आप अपने जीवन की सिचुएशन को देखते हुए शॉर्टकट चुन रहे हो या सीधा रास्ता चुन रहे हो? भाई सही बात है, अगर अपने जीवन की सिचुएशन देख कर ना चुनना होता, खड़ा ना होता भाई यार, ये भी तो सीधा रास्ता चुन रहे हो ना, आप मेहनत का चुन रहे तो हो। बात है ना भाई। मैं भी मानता हूँ, लेकिन उस मेहनत के रास्ते में बीच बीच में शॉर्टकट मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो?
भाई यही तो थोड़ा समस्या हो गई आपका। बात समस्या सही है नहीं, समस्या आप कर रहे हो, समस्या यहाँ से है मेरे भाई। आप मान लो इस बात को, आप आज से छोड़ दो, बहुत चीजें सुधर जाएंगी, आपको नजर आएगा। आप, मैं मानता हूँ आपके 1000-2000 महीने में कम हो जाएंगे। आप आज से महीने, 2 महीने, 4 महीने पीछे देखेंगे, आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ अच्छा होना नजर आना शुरू हो जाएगा। ये तो मेरा अनुभव है। नेक नियत से काम करते रहोगे, नहीं तो भैया कुछ नहीं होगा। ओके सर, इसको एक्शन लीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा आगे पेनल्टी के लिए। ओके सर। तो भैया अभी IRCTC से भी कॉल आया था, और अभी मैं इनका जो डिटेल्स है उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, नाम वगैरह अपना। और भैया पेनल्टी भरिएगा, दोनों मिलकर भरिएगा, क्योंकि बुरे काम के हकदार दोनों हैं, तो आज बुरे काम के रिजल्ट के हकदार भी दोनों होंगे, है कि नहीं भैया? धंधा करो, ईमानदारी का करो। धंधा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। धंधा धंधा होना चाहिए, धंधा गंदा नहीं होना चाहिए। आप सही बोल रहे हो, धंधा कर रहे हो, चोरी चकारी नहीं कर रहे हो। लेकिन ये चोरी चकारी में ही आता है, लूटने का तरीका अलग हो गया आपका। बस कोई बात नहीं, आप कीजिए। थैंक यू भैया, आप अपना काम कीजिए। धन्यवाद, काफी समय ले चुका हूँ। कंप्लेन वापस नहीं होगी। कंप्लेन कंप्लेन वापस नहीं होगी। जा सकते हो आप, जाइए आप पे, जाइए भैया। ठीक है, तो यही बात है भैया, तो कोई बात नहीं, जाए तो करे ना तो। ओके, चलिए भैया, बाय। मैं भी बैठ जाता हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ। 4:45 पर पहुँच चुकी है मदुरई, और अभी हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और जो कंप्लेन का स्टेटस है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंप्लेन पेनल्टी के लिए आगे फॉरवर्ड हो चुकी है। मेरे पास IRCTC कॉल आया था, तो मैंने उनको बता दिया था। बाकी जो डिटेल्स है मैं उनको फॉरवर्ड कर दिया है, और मैं इस कंप्लेन का फॉलोअप भी लूंगा रेफरेंस नंबर के साथ में, ताकि इन लोगों को पेनल्टी जरूर पड़े। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि इन लोगों को पहली बार पेनल्टी पड़ रही होगी। अगर पहली बार पड़ रही है तब तो पेनल्टी जरूर पड़ेगी, नहीं भी पड़ रही होगी तो आदत से मजबूर है तो भी पड़ेगी। पेनल्टी तो पढ़नी ही पड़नी है, चाहे ऐसे पढ़वा लो या वैसे पढ़ लो। बाकी अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं टाइम से, और जो स्टेशन की स्थिति आप देख रहे होंगे, क्राउड वगैरह इतने ज़्यादा नजर नहीं आ रहा है। साफ सफाई अच्छी नजर आ रही है भैया हर स्टेशन पे। यहाँ पे साउथ में जितने भी स्टेशन देखते होंगे, साफ सफाई अच्छी देखने को मिलती है। और इस तरफ भी आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ यहाँ पे अभी ट्रेनें खड़ी हुई हैं 2, और कौन सी है भैया समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज वगैरह समझ में नहीं आती है। तो इसी के साथ आज की ट्रेन जर्नी को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।